इस बीच एक और बड़ी खबर, कोलकाता जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। ममता बनर्जी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभव है। सीट शेयरिंग संयोजक को लेकर बातचीत संभव है। ममता बनर्जी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभव है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। सीट शेयरिंग संयोजक को लेकर बातचीत संभव, बड़ी खबर है इस वक्त की। ममता बनर्जी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभव। कोलकाता जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। ममता बनर्जी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभव। सीट शेयरिंग संयोजक को लेकर बातचीत संभव। देखिए, टीएमसी ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मुख्य किरदार में इस वक्त इसलिए भी नजर आती हैं क्योंकि बार बार जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो ममता बनर्जी की ओर से आते हैं। क्लियर कट बात करती हुई नजर आती हैं। पश्चिम बंगाल में जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात आती है वो कहती है कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात आती है सामने, तो ये चर्चा होने लगती है कि ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं इस बात पर कि वो नहीं स्वीकारती हैं। अब सीट शेयरिंग और संयोजक को लेकर बातचीत संभव है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। कोलकाता जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से होगी बात। ममता बनर्जी और सीएम नीतीश की मुलाकात संभव है। सीट शेयरिंग और संयोजक को लेकर बातचीत संभव। सर्वेश मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी। सर्वेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे। कोलकाता सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। अभी तक चर्चा ये हो रही थी कि नीतीश नहीं चाहते कि संयोजक वो बने, लेकिन क्या अब अपने आप को संयोजक बनाने को लेकर टीएमसी प्रमुख से उनकी बातचीत संभव है? कल कोलकाता जाने का मकसद क्या? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है, ज्योति बसु की पुण्यतिथि है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोलकाता जाने की बात उनकी आ रही है। कोलकाता जाएंगे। हालांकि वहां यह भी बात जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी से मिलने का भी कार्यक्रम उनका हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो तमाम लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से जो उनके खास जो काफी अभिन्न मित्र हैं, या यूं कह लें कि उनके बिल्कुल क्लोज हैं, किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, संजय झा, उन्होंने साफ कर दिया है कि उन लोगों की कोई इच्छा कभी भी नहीं रही कि वो संयोजक बने। सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। जहां तक सीटों की बात है तो उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जेडीयू के 16 सीटिंग एमपी हैं, 16 से कम सीटों पे चुनाव लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बिहार की 40 सीटों में। और जहां तक दावा है वो जेडीयू का 17 सीटों का दावा, और इतनी ही सीटों का दावा आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 34 सीटें, 40 में से आरजेडी और जेडीयू अपने पाले में करने की कवायद में लगी हुई हैं। हालांकि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।